दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, ये जो मॉडल पेपर है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है 2022 के एग्जाम के लिए। और आज के इस वीडियो में आपको भौतिक शास्त्र कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर बताने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके पहले इसके फायदे हम जान लेते हैं। इसमें दिए गए जितने भी प्रश्न है वो सभी आपके रेडियो सिलेबस के आधार पर है, यानी 2022 के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको पढ़ते समय यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके रेडियो सिलेबस पर है। ठीक है, दूसरा इसका पढ़ने का फायदा यह है कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो तो एग्जाम में आएंगे। इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए गुलाम का आवेश पूछा गया, तो इसके आसपास का जो भी क्वेश्चन होता है वो भी आपको एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, और तीसरी कंडीशन, कुछ बच्चे जो है सिर्फ इसी मॉडल पेपर को पढ़ कर ही जो है अच्छे अंक लेकर आ जाते हैं। ठीक है, एक उतना खास पॉइंट नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बताना मैंने सही समझा। ठीक है दोस्तों, 70 अंक का है ये। चलिए तो मॉडल पेपर शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं इसका आपको फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपके सही विकल्प रहेंगे। सही विकल्प का स्तर जो है शुरुआती रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले में कूलाम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है, फिर गतिमान आवेश, फिर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, फिर यहाँ पर जो है आपको चुंबकीय क्षेत्र किससे संबंधित होता है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट जो है कितनी दूरी तक स्वस्थ अगर कोई व्यक्ति है तो कितनी दूरी तक देख सकता है। ठीक है दोस्तों, संतोषी व्यतिकरण के दोनों तलंगों के बीच का कालांतर और विभवांतर। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पर सही विकल्प पूछे गए हैं और यहाँ पर जो इसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान कुछ इस प्रकार से पूछी गई है, अगर आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो खींच सकता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए बढ़ते थर्ड में। यहाँ पर आपको यहाँ पर सही जोड़ियाँ पूछी गई है। सही जोड़ियाँ में भी यहाँ पर काफ़ी सारी आपको पूछी गई है इस अंदाज में, उसी अंदाज में आपको जो पेपर में आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में एक वाक्य में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपके जो है 4 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव के पूछे गए हैं, और यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव पर निर्धारित अंक देखें तो देखिए यहाँ पर 1 से 4 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव पर पूछे जाएंगे। प्रश्न पर 7 अंक निर्धारित रहेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न पर जो है 1 अंक आवंटित रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते आगे। तो देखिए प्रश्न 5 दो अंक के लिए पूछा गया है आपका। यहाँ पर देखिए एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपका समझ परक पूछा गया है, और एक आपकी परिभाषिक रूप से पूछा गया है। ये आप समझिए, समझ परक मतलब एक जो क्वेश्चन है आपको किसी न किसी प्रकार से पूछ लेगा कि भाई ये चीज़ कैसे होती है। जैसे यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, और दूसरा क्वेश्चन आपको जो बुक और गाइड में मिल जाएगा। ठीक है, एक पर समझ परक पूछा जाएगा, एक पर परिभाषिक रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, और ऐसा होता ही है। देखिए दूसरे में भी एक में समझ परक पूछा गया है और एक में जो परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए एक में समझ परक, एक में परिभाषा। ठीक है, इसी प्रकार का अंदाज रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक अंतर पूछ लिया गया है, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर। ठीक है, ये अंतर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक में यहाँ पर भी देखिए समझ परक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, हर इसमें आपको एक समझ परक क्वेश्चन भी रहेगा। तो आप थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट जो है इस स्तर पर ज़्यादा मान रही है कि भाई कोई भी विद्यार्थी रट कर जो है अच्छे अंक ना लाए, उसे थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देखिए यहाँ पर विभव मापी वोल्टमीटर में अंतर, प्रतिरोधकता में अंतर। ठीक है, मीटर सेतु, और यहाँ पर से ऐसे बहुत से क्वेश्चन है विभव मापी। ठीक है, और यहाँ पर बायो सावर्ट का नियम भी यहाँ पर पूछा गया है काफ़ी इसमें अंदाज में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 16वां प्रश्न यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रश्न में एक लेंस की क्षमता इतनी है तो हमें इसकी फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, और दूसरे में भी देखिए इसमें भी न्यूमेरिकल ही पूछा गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर से क्लियर हो गए। इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिएगा जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है। उसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व जरूर कीजिए और इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस मॉडल पेपर को नहीं बना सक रहे हैं या इस बनाने में मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो समय दीजिए, क्योंकि यही मॉडल पेपर निर्धारित करेगा कि भाई आपकी तैयारी बोर्ड परीक्षा में कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न पर हम आ चुके हैं, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए 20वें प्रश्न के अथवा में यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पर 19 प्रश्न हमें जो है दिए गए हैं, हर प्रश्न के अथवा में दिए गए हैं। और जो इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल आपका सिंपल सा पैटर्न है। जैसे हम अगर आपको शुरुआत में दिखा दूँ तो देखिए प्रश्न 1 से 4 तक 7 अंक के रहेंगे, 12 2 अंक के, 3 अंक के, फिर 4 अंक के, और फिर 5 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 18 से 19 यानी 5 अंक का केवल एक ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, प्रश्न 17 के लिए यहाँ पर 4 अंक। तो इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर होगा। तो आप जो है यह सुनिश्चित करें कि आपका जो है आपने जो है इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से कर लिया। इसमें IMP क्वेश्चन जो है रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए MP सॉल्यूशन चैनल को इसी प्रकार के और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए।